अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मी एंड माय मॉम और मैं हूं आपका होस्ट तारिक अहमद। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ें देखी होंगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन 23 टू 26 प्लान जो उन्होंने 24 सॉरी 2024 टू 2026 प्लान जो उन्होंने दिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्लान आपको पता होगा, न्यूज़ की सारी अपडेट मिल चुकी होंगी, पर इसमें क्या क्या चीज़ें आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ में आपको ये बताऊँगा कि इससे हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है और किस किस को नुकसान हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली कौन से ऑक्यूपेशंस को जो है ना, या कौन सी स्टूडेंट्स कैटेगरी में जो है ना आप लोगों को जाना चाहिए और कौन सी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि PGWP भी छेड़ा जा रहा है और ये न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कनाडा 2026 तक 15 लाख लोग, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पीपल इंजेक्ट करने वाला है अपनी अपनी इकोनॉमी में भी, अपनी पॉपुलेशन में भी। बिकॉज आप जानते हैं कि कनाडा दुनिया का 8वां ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। रिगार्डिंग इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आपने सुनना है, समझना है, ताकि आपको आसानी हो और मेरी रिसर्च से आपको कुछ फ़ायदा हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से मेरी फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत और हौसला मिलता है। अदरवाइज़ ये वीडियो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसको बनाना, जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकता है। ना सिर्फ कमेंट सेशन में, बल्कि मैंने आपको टिकटॉक का अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का। मैं दोनों में ही अवेलेबल हूँ। किसी को बात करनी है तो प्लीज़ उन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू और कमेंट सेशन के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं आज के न्यू प्रोग्राम के बारे में, या इस न्यूज़ के बारे में जो कि न्यूज़ कनाडा गवर्नमेंट ने। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और देख सकते हैं कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट खोली है। हमेशा की तरह मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको IRCC की वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट से जो है ना चीज़ों को इंडक्ट करवाऊँ और इन्फॉर्मेशन वो दूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा देना चाह रही है, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में आपको तसलसल मिले और साथ में क्रेडिबिलिटी मिले। ना कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसके ऊपर आप वो कहते हैं ना कि ख्वाब तो देखें पर वो ख्वाब पूरे ना हो सकें। अच्छा, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ अगेन। यहाँ पे इन्होंने जो नहीं मेंशन किया, कनाडा इमिग्रेशन लेवल प्लान फॉर 2024 टू 2026। 2024 में उनको ऑलमोस्ट 5 लाख बंदे, 5 लाख बोल रहे हैं, 0.5 मिलियन बोल रहे हैं, इतने बंदे इनको चाहिए। और ये सेम अमाउंट ही जो है इनको वो 2025 में भी चाहिए और 2026 में भी चाहिए, सेम अमाउंट। ठीक है। और अचीवमेंट जो इन्होंने करी है 4.4 टारगेट फॉर फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी। देखिए यहाँ पे ये बात जो है आउटसाइड ऑफ क्यूबेक 2022, ये इनका टारगेट था। इन्होंने बताया कि भाई इतना इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, बट ये 6% चाह रहे हैं 24 में, 2024 में 6% आउटसाइड क्यूबिक ये ले सकें, और 7% 2025 में, 8% 2026 में। अच्छा, आप अगर नोट करेंगे तो बहुत सारी इमिग्रेशन प्लान्स जो हैं वो स्पेसिफिकली जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना, ना ही सिर्फ किया गया बल्कि उनको एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं फ्रेंच स्पीकिंग होने पे। और आपको पता है कि क्यूबिक जो जो आपका वो है, उनका रीमा पोर्टल अपना अलग है, तो उनका सिस्टम ही टोटल अलग हो जाता है। बट उसके बावजूद भी ये 6% और बुला रहे हैं। इसकी मतलब ये है कि जो जो लोग इस वक्त फ्रेंच सीखेंगे, आइल्स तो करना ही करना है ना, वो तो आपने करना ही करना है। अगर आप आइल्स बेसिक करते हैं और फ्रेंच सीखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है ना आपको कनाडा ना बुलाए। हर सूरत बुलाएगा आपको कनाडा, 110% बुलाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना एक बात हो रही है, क्रिटिकल सेक्टर फोर्स गैप, लेबर फोर्स गैप इन क्रिटिकल सेक्टर, एग्जांपल हेल्थ एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स, मींस STEM। अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात आपको गैप, अगर मैं आपको इनका दूसरा दिखाऊं जो कि चलेंगे तो फिर है तो ये CBC कनाडा ही, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ये चीज़ बात हो रही है इसके ऊपर सीधी के अगेन कनाडा जो है वो उस तरह के
समझने वाली बात है। देखें, ये ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि लेबर गैप कहाँ पे मौजूद है। लेबर गैप जो है वो मौजूद है हेल्थ सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर और मैथमेटिक्स। तो जो लेबर गैप मौजूद है ना, उसी में आपने जाके एडमिशन भी लेना है। अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करेंगे, बल्कि एक सवाल का तो जवाब मैं दे भी चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के कमेंट सेशन में। जिस बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई आप जो बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, या जो बंदे बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उन लोगों का क्या है, या जो बंदे कुछ और इसके अलावा कर रहे हैं उनका क्या है ना। तो देखें, अब आप मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई उनका कुछ नहीं है, कॉज अभी ऐसी बात है PGWP का जो है वो पूरा नहीं आया कि कौन सी स्ट्रीम्स के अंदर क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने इसको एक बात को बता दिया है ज़रूर बंद अल्फाजों में, और वो खुल देंगे कुछ दिन के बाद। वो ये है कि भाई आप लोग वो कोर्सेज़ लें जो कोर्सेज़ उनको ज़रूरत है। अगेन आप, और जब भी कोर्स लेंगे तो आप 2014-24 में लेंगे तो 2026 में आपको कोर्स कंप्लीट हो होगा। एंड मैं आपको एक लीगल सोर्स, मतलब एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, बट there's a very authentic source on 2026. They are, after 2026 they are going to close immigration, a hefty amount of immigration close हो जाएगी। जो इसे 5 लाख बुला रहे हैं इसे 5 लाख नहीं बुलाएंगे, बहुत कम करेंगे। 2026 के बाद 2027 की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी। उसकी वजह है, और वो वजह ये है कि इस वक्त करंटली कनाडा के अंदर 2 लाख बंदे के पास जॉब नहीं है, और उसकी वजह ये है कि 80 से 1 लाख जॉब खाली पड़ी हैं। अब मैं एक जगह बोल रहा हूँ 80 से 1 लाख जॉब खाली पड़ी हैं, और दूसरी जगह मैं बोल रहा हूँ 2 लाख बंदे का जॉब नहीं है, क्योंकि जो उनका ऑक्यूपेशन है वो इस ऑक्यूपेशन से मैच ही नहीं कर रहा ना। तो इधर उनको जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इस ऑक्यूपेशन की, तो फिर वो फिल होते हैं। या इन बंदों को ये वो डाटा है जो कि आपको IRCC की वेबसाइट में मिल जाएगा, कि इसकी LMIAs देने पड़ रहे हैं कंपनीज़ को, और वही LMIAs सेल हो रहे हैं कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा को, और इस तरह करके जो भी एक चल रहा है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट वो एक तरीका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे बंदे नहीं मिल रहे ना। अब वो एक सिस्टम चलता है, वो बंदा नहीं है। अब वो बंदा नहीं है, वो इस सर्टन फील्ड में नहीं है ना, तो अब उनके पास वो सर्टन फील्ड के बंदे होना भी ज़रूरी। देखिए, एक पूरा प्रोसेस चलता है ये। हमें बाहर से LMIA क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे जाइगेंटिक मगरमच्छ हैं ना, जो कि वो उसको खा लेते हैं। वो किस तरह के, भाई उधर का बंदा लिया नहीं, बोला कि हमारे पास बंदा नहीं, गवर्नमेंट बोलती है अच्छा बंदा नहीं है, वो चेक करती है भाई इस बंदे की तो क्वालिफिकेशन ही ये नहीं है ना। अब इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये जाहिर सी बात है हेल्थ सेक्टर में काम नहीं कर सकता, इंजीनियर सेक्टर में काम नहीं कर सकता, या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम नहीं कर सकता। तो फिर उसका LMIA निकाला जाता है, और वही बंदा, जो दूसरा बंदा आ जाता है आपका टूरिस्ट वीज़ा पे, वो उसको भेज दिया जाता है। उसकी भी वही प्रॉब्लम है, उसको भी वो काम नहीं आता, बट वो हर इंसान को काम आता नहीं, शुरू में बंदा करके सीख जाता है, मेरा तो ये मानना है, और होता भी इसी तरह, तो उसको वो मिल जाती है। अब ये जो बीच में लूप होल को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बीच में इस लूप होल को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम बनाया कि भाई उसमें लें जिसमें ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि जब आप LMIA के लिए जाएंगे तो उनके पास वो स्टूडेंट पहले से मौजूद होंगे। भाई यार, इतने सारे बंदों ने तो डिप्लोमा भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, बैचलर्स भी कर लिया, आपको क्यों नहीं बंदे मिल रहे? ये लो लिस्ट, जाओ ले लो। तो ये वजह है जिस वजह से जो है ना 2027 में बहुत कम इमिग्रेशन होने वाली है। बिकॉज जो इस 2024 में एडमिशन लेंगे वो 2027 के अंदर जाके गवर्नमेंट को वो फ्रूट देना शुरू करेंगे जो कैनेडियन गवर्नमेंट चाह रही है। अगेन, मैंने इतना डिटेल आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सही होना है। अच्छा, मैं फिर चार्ट की तरफ ले चलता हूँ, चार्ट की तरफ आपको ले चलता हूँ। इसमें इकोनॉमिकल जो हम लोग फेडरल स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, उनकी कितने टारगेट इन्होंने किया है। भाई 90,000 लो और हाईएस्ट रेंज में 1,16,000 लोगों को बुलाया जाएगा। फेडरल इकोनॉमी पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर 0 लोएस्ट रेंज देख लें। अभी इसके अंदर बोला गया 0 और 3,000 मैक्सिमम होगा। फेडरल बिजनेस के अंदर 3,500 से लेके 7,000 तक। अब आप ये एक छोटा सा समझेंगे ना, फेडरल बिजनेस की जो बात है वो कौन से टाइप की कैटेगरीज को हिट कर रही है या कौन सी टाइप के स्टूडेंट्स को हिट कर रही है। फिर इकोनॉमी पोर्टल, केयर गिवर, एग्रीकल्चर। अब आप देखें, वैसे तो हमारे यहाँ तो जो है ना एग्रीकल्चर, केयर गिवर जो होते हैं इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती,
बट आप एक डबल अमाउंट के अंदर आप इनका लो रेंज देख लें और हाई रेंज भी डबल अमाउंट में। इतना फ़र्क है कि इस तरह की चीज़ों को जो है ना ये लोग इस वक्त मोबिलाइज़ कर रहे हैं जिसकी इनको ज़रूरत है। अटलांटिक इमिग्रेशन को इन्होंने लो में कम से कम 4,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 9,000, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी 9,000 बंदों को उनको बुलाना, और ये इससे ज़्यादा राइज करेगी क्योंकि ये 9,000 इसके साथ उसके अलावा भी दी जाएंगी। उसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एक और नया प्रोग्राम आ रहा है जो इससे अलावा काम करेगा। प्रोविंस नॉमिनेशन के थ्रू जो है ना ये लोग मिनिमम 1,10,000 बुलाना है, सॉरी 1,05,000 मिनिमम बुलाना चाह रहे हैं और मैक्सिमम 1,17,000 बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ये 2024 का मैंने आपको बायोडाटा दिया है कि 2024 में, और वैसे ये 2026 का 1,20,000 है और फिर 2025 का भी 1,20,000 है। 2024, 2025 और 2026 1,20,000, 1,20,000 और 1,10,000। ठीक है ना, इस तरह जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है फैमिली, स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रेन। 82,000 पीपल्स जो कि होंगे, कम से कम 77,000 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 88,000 हो जाएंगे। ये इनका टारगेटेड है। पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट के लिए 27,000 और से 36,000, मतलब जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनके जो ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट है जिनको बुला सकते हैं वो 27,000 से लेके 36,000। तो ये क्या इन्होंने किया, तो आप एक दिमाग के अंदर वो भी कर सकते हैं 1,00,000 बनने तो इतने तो ग्रैंड पेरेंट आ ही जाएंगे। ठीक है ना। प्रोटेक्टेड पर्सन इन कैनेडा डिपेंडेंसी अब्रॉड। ठीक है, तो ये वाले रेफ्यूजीज़ के जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कम किया है। अब लोग बोलेंगे यार 2023 से तो 2024 में बढ़ गया है, फिर ये कम क्यों बोल रहा है भाई। कम इसलिए बोल रहा हूँ जिस हिसाब से इनको बढ़ाना था इन्होंने उस हिसाब से नहीं बढ़ाया है, क्योंकि कोई भी कंट्री रेफ्यूजीज़ को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना चाहती या ज़्यादा केटर नहीं करना चाहती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है वो इकोनॉमिकल बोझ होते हैं आपके ऊपर। अगेन ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा बट इसकी वजह से इतनी सी है। पर वो रेफ्यूजी जो कि स्किल सेट लेकर आते हैं वो इकोनॉमी में बोझ नहीं होते, बल्कि वो आपकी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसी वजह से ये अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा हमेशा। बेहतरी आती जाएगी बट एकदम वास नहीं, बेहतरी ज़रूर आएगी इसके अंदर। इधर देखें 29, 24, 25 के अंदर दे रहे हैं, 29, 26 के अंदर भी दे रहे हैं, तो ये इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब अगेन ह्यूमैनिटेरियन कंपनसेशन क्राइसिस, 13,750 लोग, कम से कम 9,000 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 लोगों को बुलाया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। सेम फिगर्स जो हैं इन्होंने 2026 के अंदर 2026 में फिगर्स कम किए हैं। आप देख सकते हैं 12,000 किए हैं। 2024 में थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अल्लाह ना करे दुनिया में आए, पर आप देख ही रहे हैं जो कि चल रहा है और वो चलते हुए इस क्राइसिस के मद्देनज़र ये कहानी है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा होना दिया था। बिल्कुल ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी डिस्कस के लिए हैं ना, और लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा था। कोटेशन कोड्स, क्विक फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। गवर्नमेंट लुकिंग टू स्टेबलाइज इमिग्रेशन लेवल वो कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बात करना था। बट अगेन वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि ये वीडियो इस लेंथ की सही रहेगी या इससे बड़ी लेंथ में अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो रही हो तो आपको दी जाए। दूसरी बात यह है कि कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, अपने सवालात से मुझे आगाह करें ताकि मैं आपके सवालात का बेहतर जवाब दूं। और दूसरा, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट। उससे भी बड़ी आसानी हो जाती है कि कौन सी टाइप की वीडियो आप देखना पसंद कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, उसको ऑल करें ताकि आपको जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर, और साथ में आप मुझसे से कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको तीनों जगह मिलूंगा। मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, वो सिस्टम ऑन द वे है, तो आप उसका वेट करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।